जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव से 108 सुधा सागर जी महामुनिराज के चरणों में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एलक जी और वर्णी जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। आज हमारे पूज्य गुरुवर की धर्म ध्वजा का डंका देश में ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है, इसलिए कहना चाहूंगा यस यूं ही नहीं गूंजा है, यस यूं ही नहीं गूंजा है दिशाओं के विस्तार में राष्ट्रीय संत जैन गौरव श्री सुधा सागर महाराज के नाम का। ना यह किसी प्रचार की गूंज, ना यह किसी प्रचार की गूंज, ना शब्दों का आडंबर है, यह तो दशकों की साधना का तबका जीवित अमरस्वर है, तबका जीवित अमरस्वर है। हे गुरुवर, आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि आपके चरण हमारी नगरी में पड़े, मगर आपके चरण जहाँ पड़ जाते हैं वहां भक्तों का जनसैलाब और धर्म का वातावरण हो जाता है। इसीलिए कहना चाहूंगा कठोर व्रत अनविरत संयम, कठोर व्रत अनविरत संयम, निर्वीक दृष्टि की धार, जिसने झकझोरा योग को बदले जीवन के आधार। जहाँ चरण पड़े इन सुधा गुरु के, जहाँ चरण पड़े इन सुधा गुरु के, भीड़ दौड़े दौड़े आई, वहां सोई हुई चेतना ने फिर से नहीं रह पाई, फिर से नहीं रह पाई। हे गुरुवर, आज की आधुनिकता की दौर में आपने बच्चों, युवाओं और वृद्धों को धर्म के मार्ग पर लगाकर उनके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर दिया है। इसीलिए कहना चाहूंगा जब भोग भ्रम और दिशाहीनता, जब भोग भ्रम और दिशाहीनता घेरे खड़ी थी हर जगह, जब मेरे सुधा गुरु ने दिखलाई निर्भय धर्म उज्जवल की सीढ़ी। कहाँ धर्म पलायन नहीं, कहाँ धर्म पलायन नहीं, कायरता का नाम नहीं, धर्म उत्तरदायित्व, जीवन का विश्राम नहीं, जीवन का विश्राम नहीं। हे गुरुवर, अंतिम में संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से आपके चरणों में चंद पंक्तियां रखना चाहूंगा। इसलिए यह श्रद्धा अमर है, इसलिए यह श्रद्धा अमर है, गहन है अड़ेगा विराम, जगत पूज्य सुधा सागर है, युग की चेतना युग का नाम, युग की चेतना युग का नाम। कोटि कोटि नमन गुरु चरणों में, कोटि कोटि नमन गुरु चरणों में, श्रद्धा शीश झुकाए जाएं। आप रहे योग युग तक मार्गदर्शक, आप रहे योग युग तक मार्गदर्शक, यही भावना हर भक्त गाए, यही भावना हर हृदय गाए। हे गुरुवर, अंतिम में मेरी संपूर्ण छात्रावास परिवार की ओर से एक छोटी जिज्ञासा है कि हे गुरुवर, आपका ज्ञान सागर की गहराई से विशिष्ट है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप हम सभी भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान आगम के अनुसार देते हैं। हे गुरुवर, ऐसा हमारे अंदर ज्ञान कैसे विकसित हो और इसके लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सागर अपनी गहराई स्वयं नहीं जानता, हीरा अपना मूल्य स्वयं नहीं जानता। इसी प्रकार आत्मा के अंदर ज्ञान कब किसके प्रकट हो जाए यह आत्मा भी नहीं जानती। इसलिए ज्ञान को प्रकट करने के लिए ज्ञान की ललक हो और ज्ञानी का सम्मान हो। हमारे यहाँ दो मार्ग हैं, एक स्वयं प्रकाश करे और जो चीज़ स्वयं प्रकट ना हो वो जिसके पास है उसको देख करके प्रमोद भाव हो, गुण शुभ प्रमोदम। ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान नहीं है तो ज्ञानी की प्राप्त करो, ज्ञानी को समझो। यदि ज्ञानी हमारा दुश्मन भी है तो भी वह प्रशंसा का पात्र है। यदि ज्ञान चाहिए है तो ज्ञान जैसे सोना होता है, सोना यदि कीचड़ में भी पड़ा है तो भी उसका मूल्य वही है जो तिजोरी में भी। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना एक धातु दुनिया में एक ऐसी है जो कभी पुरानी नहीं होती। पीतल पुराना हो जाए तो आधे भाव में जाता है, ऐसे होता ना, लेकिन सोना पुराना हो जाए तो वही मूल्य होता है। ऐसे ज्ञान सोने के समान है। ज्ञान जहाँ मिलता है मान भाव। देखो हमारे महापुरुष आदर्श श्री राम, रावण दुश्मन था, लेकिन जब रावण को पता चला इसके पास ज्ञान है तो इतने महान निकृष्ट दुश्मन के पास भी ज्ञान रूपी सोना था। अपने भाई को भेजा, जाओ लक्ष्मण ज्ञान लेके आओ। भैया कहाँ भेज रहे हो? वो पापी के पास। राम से तेरा लक्ष्मण, रावण पापी था, ज्ञान पापी नहीं होता है। रावण पापी था, ज्ञान तो सोना है। वो चाहे पापी के पास रहे, कहीं भी रहे, ज्ञान अपना रूप बदलता नहीं है। नीति नीति है, सिद्धांत सिद्धांत है। ज्ञान
और यही स्थिति सारे लोगों को देखना चाहिए। ज्ञान वह वस्तु है जो सदा सब हमेशा रूप से उसका हमें आदर करना चाहिए। एक दिन हम भी उस